किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए जमीन चाहिए। सड़कें बनानी हो, फैक्ट्रियां लगानी हो, कुछ भी हो, लेकिन यहीं से एक बहुत ही बुनियादी टकराव शुरू होता है। जब तरक्की के रास्ते में किसी का घर, किसी की जमीन आ जाए तो क्या होता है? इसी मुश्किल सवाल को सुलझाने के लिए भारत में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लाया गया था। चलिए आज इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक दिन अचानक पता चले कि जिस जमीन पर पुश्तों से घर बना है वहां से एक बड़ा सा हाईवे गुजरने वाला है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि हमारे देश में हजारों लोगों की असलियत है। भूमि अधिग्रहण का जो मुद्दा है ना, वो सीधे सीधे लोगों की जिंदगी, उनकी रोजी रोटी और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो ये भूमि अधिग्रहण आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये वो प्रक्रिया है जिससे सरकार पब्लिक के काम के लिए, यानी सार्वजनिक हित के लिए, किसी की निजी जमीन को अपने अधिकार में ले लेती है। मकसद देश के विकास को रफ्तार देना होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये सार्वजनिक उद्देश्य आखिर हैं क्या? तो इसमें शामिल हैं सड़कें, रेलवे लाइनें, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया, पावर प्रोजेक्ट्स, मतलब वो सारे बड़े काम जिनसे ये उम्मीद की जाती है कि पूरे समाज को फायदा होगा। तो चलिए अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। पुराने कानूनों में बहुत सी कमियां थी। उन्हीं को दूर करने के लिए साल 2013 में एक नया एक्ट लाया गया। ये समझिए कि एक पुरानी समस्या का एक नया और मॉडर्न समाधान पेश करने की एक कोशिश थी। देखिए, इस नए कानून का सबसे बड़ा मकसद था पूरी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाना, मतलब पारदर्शी और निष्पक्ष। पहले क्या होता था कि जमीन मालिकों की चिंताओं को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। इस एक्ट ने उस सोच को बदलने की कोशिश की और लोगों को, यानी जनता को, इस प्रक्रिया के केंद्र में रखा। इस कानून ने अधिग्रहण के लिए 4 बहुत जरूरी स्टेज तय किए हैं। सबसे पहले सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी सामाजिक प्रभाव का आकलन, फिर जमीन मालिकों की सहमति, उसके बाद उन्हें सही मुआवजा देना, और आखिर में जो परिवार प्रभावित हुए हैं उनका पुनर्वास करना। यह सिर्फ सुझाव नहीं है, बल्कि कानूनन अनिवार्य कदम है। तो जो पहला कदम है, सामाजिक प्रभाव आकलन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें यह गहराई से परखा जाता है कि जो भी प्रोजेक्ट लगने वाला है, उसका वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी पर, उनके रोजगार पर और आसपास के माहौल, यानी पर्यावरण पर कैसा और कितना असर पड़ेगा। इस कानून के तहत मुआवजा सिर्फ जमीन की कीमत नहीं है, बल्कि यह मार्केट वैल्यू के आधार पर तय होता है, ताकि जमीन मालिक को कोई आर्थिक चोट न पहुंचे। इसके अलावा पुनर्वास योजनाओं में नया घर देने से लेकर रोजगार में मदद तक शामिल है, ताकि जिनकी जमीन गई है वो अपनी जिंदगी फिर से पटरी पर ला सकें। 5 साल, ये नंबर बहुत अहमियत रखता है। कानून साफ कहता है कि अगर सरकार नोटिफिकेशन जारी करने के 5 साल के अंदर अंदर जमीन का अधिग्रहण पूरा नहीं कर पाती, तो वो पूरी प्रक्रिया अपने आप ही रद्द हो जाएगी। ये नियम जमीन मालिकों को सालों तक अधर में लटकने से बचाता है। कानून तो अच्छा बन गया, लेकिन क्या जमीन पर हकीकत बदली? अब हम कहानी के दूसरे पहलू पर भी नजर डालते हैं, जहां इस एक्ट को लेकर आज भी कई सारे विवाद और आलोचनाएं होती रहती हैं। देखिए, कानून के इरादों और जमीनी हकीकत में अक्सर एक फासला रह जाता है। जहां एक तरफ कानून पारदर्शिता की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ ये आलोचना होती है कि स्थानीय लोगों से ठीक से सलाह मशवरा ही नहीं किया जाता। सामाजिक न्याय का लक्ष्य तो है, लेकिन फिर भी लोगों की आजीविका छिन जाने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की शिकायतें आज भी बहुत आम हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है नर्मदा नदी पर बनी परियोजनाएं। इन प्रोजेक्ट्स के लिए इतने बड़े पैमाने पर जमीन का अधिग्रहण हुआ कि लाखों लोग अपनी जगहों से उजड़ गए। इसके कारण दशकों तक विरोध प्रदर्शन और लंबी कानूनी लड़ाइयां चली, जो आज भी याद की जाती हैं। एक और मामला है उड़ीसा के नियमगिरी पहाड़ियों का। यहां एक माइनिंग प्रोजेक्ट का वहां के आदिवासी समुदायों ने जबरदस्त विरोध किया, क्योंकि वो इन पहाड़ियों को पवित्र मानते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और आखिरकार अदालत ने स्थानीय लोगों के अधिकारों को प्राथमिकता देने का आदेश दिया। तो अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? क्या विकास और लोगों के अधिकारों के बीच में एक संतुलन बनाना मुमकिन है? चलिए देखते हैं कि भविष्य की राह क्या हो सकती है। तो फिर रास्ता क्या है? देखिए, सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी बनाया जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, ये पक्का करना होगा कि कोई भी फैसला लेते वक्त स्थानीय समुदायों की आवाज सुनी जाए। लक्ष्य एक ऐसा बैलेंस बनाने का है जहां विकास की गाड़ी भी दौड़े और किसी के साथ नाइंसाफी भी ना हो। अंत में इस कानून का जो सार है वो इसी एक वाक्य में छुपा है:
विकास ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन वो किसी के आंसुओं और तकलीफ़ों की बुनियाद पर खड़ा नहीं होना चाहिए। इस कानून का मूल सिद्धांत यही है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, एक देश अपना भविष्य कैसे बनाए बिना अपने ही लोगों का वर्तमान मिटाए? इस सवाल का जवाब शायद किसी एक कानून में नहीं, बल्कि हम सबकी सामूहिक समझ और संवेदनाशीलता में छिपा है। विकास और इंसानियत के बीच का यही संतुलन किसी भी राष्ट्र की असली ताकत होती है। हमें उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप संपत्ति से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने जा रहे हैं, चाहे वो घर हो, अपार्टमेंट हो या निवेश, तो नियो एक्सेल आपको सही जानकारी, कानूनी स्पष्टता और ईमानदार मार्गदर्शन प्रदान करता है। यदि आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो पेज को लाइक और फॉलो अवश्य करें। यदि आप लखनऊ में घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं या लखनऊ में किसी अपार्टमेंट या प्रॉपर्टी की तलाश कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया गूगल फॉर्म अवश्य भरें। लखनऊ में मौजूद हमारी टीम आपसे शीघ्र ही संपर्क करेगी।